नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम के अंतिम 10 दिन बचे हैं, तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ भर्ती बोर्ड ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है। 60,244 जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद हैं, उनसे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड क्या गाइडलाइन है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुन लो, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में जाने से पहले ही आपको पता चल जाए कि कैसे परीक्षा में बैठना है, कैसे क्या करना है, जिससे कि आपको लास्ट टाइम में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप पहले से पेपर जिस चीज के लिए रहते हैं तो लास्ट में क्या है, टेंशन नहीं रहती है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, ये है 11 अगस्त का नोटिस है, यानी जो गाइडलाइन है नई। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं ओएमआर पत्र भरने के निर्देश। ठीक है, तो इसमें क्या गया, 23/12/2023 के अनुक्रम में जो ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए थे उनसे रिलेटेड क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आपका लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। ठीक है, कैसी होगी? लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, यानी वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति की होगी। जिससे कि क्या, वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नलिखित विषयों में कुल 150 प्रश्न और जो कि 300 अंकों की होगी। समय अवधि 2 घंटे का समय होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, तो किसी उन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक, जैसे कि बहुत से बच्चों ने पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए विशेषकर ये देखने वाली चीजें जरूर देखें। अगर नहीं देखेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट है, लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नलिखित होगी। देखो क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या आपका सिलेबस है, जैसे कि आप सभी ने सिलेबस इसका देख भी लिया है और दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, क्या है? सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि और तार्किक बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी कि जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये सब चीजें आपकी आने वाली है। ठीक है, कुल 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 नंबर के हैं अधिकतम, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो टोटल समय मिलेगा आपको 2 घंटे। अब देखो, आपको ये होता है कि 2 घंटे तो मिलेगा, जो आपके बीच में सिग्नेचर वगैरह होते हैं उसके लिए 5 मिनट जैसे लास्ट टाइम मिले थे, वो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो इससे आप निश्चिंत रहिए कि 5 मिनट नहीं मिलेंगे, तो आपको ये 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक, तीसरी चीज है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। और क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें, तदनुसार ओएमआर उत्तर में भरें। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो उसमें केवल एक गोला भरना है आपको। 4 ऑप्शन होंगे ABCD, उसमें से ये नहीं है कि एक से अधिक नहीं करेंगे। अगर एक से अधिक आप करते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा और उसका नेगेटिव अंक कितना काटा जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यानी कि 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, सीधी सीधी कह सकते हैं कि आधा नंबर आपका सही वाले में से काटा जाएगा। ठीक, नंबर 4 है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 5वां पॉइंट है आपका, परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प भरना है, यानी गोला भर दिए, उस स्थिति में उत्तर को गलत माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.5 नेगेटिव आपका अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी सही में से आपको, यानी आपके 10 क्वेश्चन सही हुए, यानी 10 नंबर बनने हैं, तो आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 9.55 नंबर आपके रह जाएंगे, यानी कि 9.5 नंबर बचेंगे। सही में से आपका नंबर काटा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 6वां पॉइंट, ओएमआर जो सीट है उसको गोला भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल पेन इस्तेमाल करेंगे। देखो, काला या नीले में से किसी भी एक पेन को ले लो। एक मोटी निब का पेन आता है, 10 से 15 रुपए का आ जाता है, उस पेन को आप अभी लेकर रख लें और उससे कुछ दिन प्रैक्टिस कर लें गोले भरने की। ठीक है, गोले भरने कर लें या फिर उसको चला लें। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में जो उसकी जो फ्लुएंसी है वो सही से चल जाएगी और गोले भरने में बहुत आसान रहेगा, मतलब एकदम फ्लो में आ जाएगा वो पेन और आपकी पकड़ में सही हो जाएगा। तो पेन वगैरह आप अभी से लेके रख लें और उसको थोड़ा यूज कर लें 2-4 दिन। ठीक, जिससे कि वो चलने में इजी हो जाए। ठीक है,
ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आप उसी दिन पहन लेते हैं तो बहुत टाइट चलेगा और आपको आलकस लगेगा थोड़ा चलाने में। तो ये बेसिक चीज है, हालांकि बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत जरूरी है। एग्जाम में इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक, और अपने माइंड को एकदम सेटअप रखना है, इधर उधर कोई टेंशन नहीं लेना है। कि जितना आप रिलैक्स होकर पेपर दोगे उतना अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। तैयारी आपकी कम भी है ना, और आप रिलैक्स माइंड जा रहे हो, एकदम टेंशन फ्री पेपर दे रहे हो, वहां पे किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है। कोई किधर दुनियादारी को भूल जाओ। जैसे आप ये बताओ, जब पूजा वगैरह करते हो तब भी तो आप शांत मन का ये सोचते हो कि इधर उधर की कोई चीज नहीं, पूजा या प्रार्थना कोई भी करते हो कोई चीज नहीं सोचनी। तो एग्जाम में भी आप ये सोचो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मतलब इधर उधर की कुछ नहीं सोचना है। बस क्या सोचना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर, और जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उस टाइम पे उसी के बारे में सोचो। अलग से सोचोगे तो उस क्वेश्चन का भी गलत कर जाओगे। तो जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हो उसी के बारे में सॉल्व करो एट ए टाइम, मतलब उस समय के लिए। तो आपको क्वेश्चन 100% सही होने के पूरे पूरे संभावना रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओएमआर उत्तर भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक प्रश्न पत्र पुस्तिका ओएमआर सीट नंबर आदि भरने की सुविधा। देखो कैसे कैसे भर जाएंगे। जो ओएमआर सीट होती है उसमें परीक्षा केंद्र कोड होता है, तो परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये सब चीजें आपके परीक्षा केंद्र कोड आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आएगा, जो अनुक्रमांक है वो भी उसमें आएगा, और जो प्रश्न पत्रिका क्रमांक है, जो आपको जो बुकलेट मिलेगी जिसमें आपके प्रश्न होंगे वो आपको मिलेगी। तो उसमें ये बुकलेट मिलने के बाद ये उसमें आपको जो नंबर है सीरियल नंबर वो भर देना है। इसमें जैसे एक भरोगे, इसमें 1 2 3 वो इनमें भरोगे, उसके बाद जो नंबर ऊपर लिखा है उसी नंबर को आप सर्किल करोगे। ठीक है, जो नंबर आपने ऊपर लिखा है उसी को सर्किल करोगे तभी ठीक है। अगर इसमें गलतियां करोगे आप, देखो जैसे ये है, यदि यहाँ 1 लिखा या 2 लिखा, तो यहाँ पे 1 को ही सर्किल करोगे। ठीक है, पूरा पूरा गोला अच्छे से, और यहाँ पे 2 को सर्किल करोगे। इस टाइप से करोगे तो वो क्या गलतियां नहीं होंगी। अब ये सर्किल से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। जैसे कि ये मेरे से बाहर निकल गया है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि सर्किल से बाहर नहीं जाना चाहिए ये। ठीक, ये सब चीजें, ये अनुक्रमांक हो गया आपका। तो ये बेसिक चीजें छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत काम की चीजें। हालांकि आपने पेपर अच्छा कर दिया और रोल नंबर गलत भर दिया या क्रमांक गलत भर दिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए उसका कोई बेटे कोई पढ़ाई का कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ओएमआर शीट भरनी आनी चाहिए। ठीक है, कि जब ओएमआर ही चेक नहीं होगी या ये रीड नहीं होगी तो आपका जो क्वेश्चन आपने चाहे 150 के 150 कर दिए, फिर भी उस चीज का कोई फायदा मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो यही चीज है, तो इसलिए ये बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। फिर 8वां पॉइंट, ओएमआर सीट में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड सीरियल भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो कोड है वो उसके हिसाब से अगर आएगा, तो इसमें दे रखा आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब नहीं भर पाएगा, ये सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट है, गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये क्या है कि जैसे कोई गलत गोला आपसे भर गया, सबसे अच्छा सही तरीका ये है कि 4 ऑप्शन है किसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन डी है, तो इसने डी काला कर दिया और देखो गोले से बाहर नहीं गया बिल्कुल भी, मतलब जो सर्किल है उससे काला बाहर नहीं गया है। ये भी गलत तरीका है, टिक नहीं लगाने हैं, ये भी गलत तरीका है, और ये भी आधा गोला नहीं भरना है, या किसी भी ऑप्शन में एक से अधिक गोले नहीं भरने हैं। इस टाइप से अगर गलती करोगे आप तो ये सब क्या है, ये रॉन्ग माने जाएंगे और आपका 0.5 नेगेटिव काटा जाएगा। ठीक, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और सब दूसरी बात क्या है, मान लो आपसे गलती से गलत गोला भर गया, तो भाई छोड़ दो उस क्वेश्चन को। अगर आपने उसमें थोड़ी बहुत भी इरेजर चलाया या कोई ब्लेड वगैरह का यूज किया, तो आपका जो आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा, नहीं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपकी ओएमआर सीट है वो मशीन से चेक होती है, तो मशीन आपकी उसको लेगी नहीं, और मशीन नहीं लेगी तो आप फेल हो जाओगे। ऑब्वियसली बात है, चेक ही नहीं होगी आपकी कॉपी, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने इतने क्वेश्चन किए, इतने क्वेश्चन किए। तो ये इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखा। अगर कोई क्वेश्चन गलती से गलत भर भी गया, उसे छोड़ दो भाई, और मेहनत कर लो, दूसरे क्वेश्चन में एफर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन कम पे भी नंबर आ जाए, और जब आप ये से इरेज करोगे ओएमआर फट जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो फिर तो आपकी चेकिंग नहीं होगी कॉपी। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। यानी कि क्या है, जैसे बाकी हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे आपके, 37 को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन दोनों भाषाओं में होंगे, यानी हिंदी और अंग्रेजी। और इसमें एक चीज होती है, जैसे अगर कोई किसी क्वेश्चन में एरर है, तो जो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन होगा, मतलब अंग्रेजी वाला, जैसे एक एक ही क्वेश्चन के दो दो पार्ट होंगे, जिसे कहते हैं बाइलिंगुअल, हिंदी और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी वाला मान्य होगा, यानी
अगर हिंदी में गलती और अंग्रेजी में नहीं है तो अंग्रेजी में आप देख लो, उस चीज को ध्यान से देख लो, हो सकता है हिंदी में त्रुटि हो गई हो कुछ राइटिंग में, उस चीज को, प्रिंटिंग में, उस चीज को एक बार इंग्लिश में भी देख लो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस को आपको गलत होने से बचाती हैं। नेक्स्ट, आपको डेट पता है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को प्रश्न पत्रों के 10 पालियों में आपकी परीक्षा होनी है। ठीक, प्रत्येक पाली के प्रश्न क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और अंकों का क्या होगा, प्रसामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो आपका रूल है उसी के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या है इसका नॉर्मलाइजेशन? सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, इसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट है भर्ती द्वारा बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम, बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या इतने इतने। ये जो आपका पहले से आपको पता है कि जो सिलेबस है वो पहले से आपका आ चुका है कि क्या क्या आपका आना है उसमें। ठीक, अपील या आपत्तियां प्रकृति का है, और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जाएंगी। यानी कि आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस आया है क्या आया है, जो टॉपिक है उसी में से आपका आएगा, तो सिलेबस उठाओ और उससे फटाफट फटाफट टॉपिक वाइज रिविजन कर लो आप अपना। 15 पॉइंट है, यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचना इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर पृथक से कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो सूचना है ये सभी के लिए है, सार्वजनिक है। अगर आप चाहेंगे कि मुझे पर्सनली सूचना का अधिकार यानी आरटीआई 2000 अधिनियम 2005 के तहत आप दोबारा से इस सूचना को मांगेंगे तो वो नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यही सूचना है, ये सभी के लिए है, उपलब्ध है, तो आप अलग से क्या जरूरत पड़ी उस चीज की, जब उन्होंने पब्लिकली कर दिए। तो ये देख सकते हो आप, अपर सचिव के साइन है। तो ये थी छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आपके कब तक आएंगे। तो देखो एडमिट कार्ड की बात ऐसी है, ये सब चीजें इनके जो प्रक्रिया है एग्जाम से लेट वो सभी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और एडमिट कार्ड आपके मैं बता रहा हूँ 18 तारीख तक, यानी 18 तारीख तक आपके एडमिट, 15 तक आपकी सिटी वगैरह कंफर्म हो जाएगी और 18 से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज एक एडमिट कार्ड तो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, 18 में आपके एडमिट कार्ड आ जाने हैं, 18 या 19 में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम सेंटर आपके सभी मंडलों में बनाए गए हैं, जैसा कि पहले ही अवगत करा दिया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा। और एक चीज, जो प्रत्येक कक्ष में क्या है, जो रूम है, प्रत्येक कक्ष में इस बार क्या कर दिया गया है कि जो दीवार घड़ी लगाई जाएंगी, तो आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, देखते रहेंगे टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके 18 तक 100% आ जाएंगे, 18 या लास्ट 19। ठीक है, 18-19 में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, 15 को आपको एग्जाम सिटी पता चल जाएगा कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है। तो उस हिसाब से आप आने जाने की व्यवस्था अपनी कर लें, सही से व्यवस्था देख लें और अपने आप को प्रिपेयर कर लें कम्प्लीटली। और कोई स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखें, अगर कोई फीवर वगैरह हो रहा है तो अभी से उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करा लें, तो परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे टाइम पे बहुत दिक्कतें होती हैं, घबराहट होती है, सब चीजें, तो वो प्रॉपर अपना सेंटर जहाँ पड़ा कितनी दूर है उसका रूट वगैरह अपना याद कर लें, कैसे कौन कौन सी बस से जाना है, कैसे जाना है, इन सब चीजों का ध्यान रख लें। ठीक है, और इस बार सुविधा रहेगी फ्री, तो आप जो आपका पास के तौर पे एडमिट कार्ड निकलवाना है तो आपको एडमिट कार्ड की कॉपी 3 से 4 कॉपी निकलवा कर रख लेनी है, जिससे कोई भी दिक्कत ना पड़े आने जाने में। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।